मुतालबा होगा कि ख़वातीन को हरासा ना किया जाए, इंक्वायरी की जाए। दूसरा मुतालबा क्या, और मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या लाया? सबसे पहला मुतालबा है कि सीईओ हेल्थ को बरतरफ किया जाए और साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, और जितने भी ऑर्डर इलीगल नहीं रखना ते कुर्सी छड़, 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 नहीं रखना ते कुर्सी छड़। जी, इस वक्त मियांवाली में हेल्थ वर्कर जहाज़ चौक में एहतजाज कर रही हैं। इन्हें गुज़श्ता रोज़ इनकी 5 LHVs को तब्दील कर दिया गया हेल्थ वर्कर्स को, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आज सरापा एहतजाज है। इनकी मरकज़ी सदर मोहतरमा रुखसाना अनवर साहिबा हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कौन से आपके बड़े मुतालबात हैं जिसकी वजह से आप घरों से निकल कर अपनी ड्यूटीज़ छोड़ कर यहाँ पर मजबूर हुई हैं। जनाब रुखसाना अनवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आज की बात नहीं थी। जब से ये सीईओ हेल्थ तैनात हुए उस वक्त से इन्होंने बदतमीज़ाना रवैया इख्तियार किया हुआ है, न सिर्फ ख़वातीन के साथ बल्कि अपने तमाम स्टाफ के साथ, और मजबूर करते हैं कि डिलीवरीज जो है वो उनके हॉस्पिटल्स में भेजी जाएँ, जो प्राइवेट इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है। इसके साथ साथ हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स वो सरकारी ड्यूटीज़ भी सरअंजाम दे रही हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो NGOs के साथ इनके एग्रीमेंट होते हैं वो भी ड्यूटीज़ ये कर रही हैं। लेकिन अगर कहीं कोई इनके जो है हॉस्पिटल में रेफ़र नहीं कर पाते डिलीवरीज, तो उसके लिए इंतकाम लिया जा रहा है और उनको 5-6 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है, जबकि ट्रांसफरेबल पोस्टें नहीं है। हमारे प्रोग्राम की पॉलिसी है कि जिस जगह पर ड्यूटी कर रही हैं उस जगह से अगर वो बाहर जाएंगी तो वो NR हो जाएंगी और उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। इस पॉलिसी के बावजूद इन्होंने ये गैर कानूनी कदम उठाया है और टारगेट किया जा रहा है। जब हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइजर 4 दिन से उनके पास जा रही हैं तो वो मिल नहीं रहे। एक दिन मिले हैं तो कहा कि दफ़ा हो जाओ, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। कौन पुरसाने हाल है? ये रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब का ज़िला है। वो ख़वातीन को एम्पावर करने की बात करते हैं, वो ख़वातीन को हकूक़ देने की बात करते हैं। उनकी नाक के नीचे अगर इस तरीके से इंसाफ का कत्ल हो रहा है तो हम पूछना चाहेंगे खान साहब से भी कि हमारा कौन पुरसाने हाल है, और हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने भी, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लें। और हमारा पहला मुतालबा है कि सीईओ हेल्थ को बरतरफ करके साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए और जितने भी इल्लीगल ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल किए जाए। जी, रुखसाना अनवर साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ यहाँ पर बात की। ये मियांवाली की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि इस कदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सड़क पर आने पर मजबूर हुई हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? सीईओ हेल्थ के इक़दाम वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और इंसाफ दिया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स का किरदार मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा अहम है। यहाँ पर जो ड्यूटी दे रही हैं यकीनन ये मजबूर और बेबस हैं, और इनका जो अपने घरों से निकलती हैं अपने बच्चों को छोड़कर एक एक गांव, एक एक गली, पहाड़ों में, सहराओं में जाकर घर घर जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। इनके मसाइल पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली जो एक इंसाफ परवर ऑफिसर हैं, उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो मेरिट के ऊपर इंसाफ करेंगे और इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाएगी ताकि ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने फ़राइज़ मनसबी सुकून के साथ सर अंजाम दे सकें। थैंक यू। हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि सीईओ साहब पे हमें बहुत दुख है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया, क्योंकि हमें उस पर इतनी उम्मीद थी कि वो हमारे अपने मियांवाली के हैं तो हमारे साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। इनसे पहले भी सीईओ आ चुके हैं, वो बाहर के थे, लेकिन उन्होंने इतनी सख्ती नहीं की जितनी कि इन्होंने की है। तो इतनी क्लास में भी हमारे कई दफ़ा हमारी मीटिंग पे आते हैं तो इतना सख्ती करते हैं कि सबके खून खुशक हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी सुपरवाइजर गिर के बेहोश हो जाती हैं। कोरोना के पैसे मिले आपको? नहीं, कोरोना के भी नहीं मिले, नहीं कुछ भी नहीं मिला। जो मिले हैं तो थोड़े थोड़े हज़ार रुपया मिले हैं सबको, तो हालांकि उनका हक बनता था कि लोगों को 7-7 हज़ार। हमारा यही मसला है, हमें हमारी जो है ना प्योर नहीं मिला। तेल गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं इस तरह, मरम्मत नहीं हुई, होने के पैसे नहीं हैं, वो चलती ही नहीं है। उनमें कोई वो भी नहीं है कि उनको हम किस तरह बनाएं। हमने अपने 3-4 दफ़ा बैटरियाँ डलवाई हैं, उनमें कोई भी मतलब हमारी कोई आसाइश नहीं है। जितनी भी बहनें हैं इसमें ना कि सीईओ डॉक्टर अमीर अहमद किसे हटाएं?
हाँ जी, बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल, क्योंकि हमें इनसे फ़ायदा नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा फिर ऐसे सीईओ को रहने का। हरासा भी करते हैं जी बिल्कुल करता है, हम बिल्कुल करता है। हाँ किया जाए, हम भी उतनी पे लेते हैं जो 1000 वाली आबादी वाली लेती है। तनख्वाह हुई होती है, तनख्वाह हुई होती है जो किराए पे लग जाती है। हमें तनख्वाह इतनी कम दी जाती है कि हम गुजारा भी नहीं करते, हमारे घर भी नहीं चलते सीधे। कोरोना की कोई पेमेंट नहीं जी, हमारे साथ उनका बहुत बिहेवियर रवैया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं लेडी हेल्थ वर्कर इसी वहाँ बशरा कनीज़ा खातून बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि डिलीवरियाँ कम हो तो हमारी बेइज्जती, डेंगू के मरीज़ ना हो तो हमारी बेइज्जती, अगर कोरोना के मरीज़ नहीं है तो वो भी हमारी बेइज्जती। हम कहाँ जाए, EPI का रिकॉर्ड नहीं है तो भी हमारी बेइज्जती, हमारी पेमेंट भी कोई नहीं है। अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है कि हमें रोडों पे लेके आ गए हैं। अब ये सीईओ साहब को बरतरफ करके इसको तबादला किया जाए, सीईओ साहब अमीर अहमद साहब का तबादला किया जाए। आपको क्या हरासा भी करते हैं? बिल्कुल बहुत उन्होंने हमें मुश्किल में डाला हुआ है, बहुत मुश्किल डाला। गोशपुर हमारे ज़िम्मे, TB का मरीज़ हमारे ज़िम्मे, हम हेल्थ वर्कर जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्या हमारा घर बार नहीं है? बीवी बच्चे हम सब हमने दर बदर भटका दिए हैं, कहाँ जाएँ हम? हाथ से पैसे देकर 3 मार्च 2021 से लेकर 30 मार्च 2022 तक हमने कोरोना किया, थल्लों में किया, डेरों पे किया, कहीं कहीं भी किया, हमें आज तक पेमेंट नहीं मिली किसी चीज़ की। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र शहनाज ईसा खैल से, और मैंने ही अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी लेडी हेल्थ वर्कर्स के हकूक़ के लिए इनको बुलाया है। बात यह है कि हम मुसलसल 3-5 दिन से हमारे ट्रांसफ़र के सुपरवाइज़रों के आर्डर हुए हैं। हम बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे सीईओ साहब को कि हमें 5 मिनट दें। कभी वो कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, 30 तारीख तक हमारे पास टाइम नहीं है। 30 तारीख तक हम रोज़ आ रहे थे और उन्होंने हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाला। कल हम सारा दिन बैठे हैं, मैडम को बुलाया, रात को 7 बजे उन्होंने हमसे मुलाकात की है और हमें कहते हैं कि ठीक है जी, हम फिर एक कमेटी बना लेते हैं, वो करेगी। 6 सुपरवाइजरों को पहले इन्होंने निकाले, 5 के फिर दोबारा जब हमने एहतजाज शुरू किया तो उन्होंने 5 और के 11 सुपरवाइजरों के ट्रांसफर कर दिया, जो कि ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। आपको हरासा भी करते हैं मीरा में? हरासा ये है कि धमकियाँ थोड़ी है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके साथ जो है वो हम इंतकामी कार्रवाइयाँ यही है ना कि आप मजीद हमें, या आप सुन रहे हैं अभी से इन्होंने वॉइस मैसेज मैं आपको सेंड कर देती हूँ, आप अभी देखें कि उन्होंने क्या है कि अभी अगर लेडी हेल्थ वर्कर अपनी जगह पे ना पहुँची और LHS मौजूद ना हुई, जी अभी ये मैसेज आपका नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये ज़िला मियांवाली की तारीख का पहला एहतजाज है, जो कि हमारी जाब को 26 साल हो गए हैं और 26 साल बाद हम एहतजाज कर रहे हैं। और ये सारी की सारी, अच्छा पोलियो की ड्यूटी ये करें, कोरोना की ड्यूटी ये करें, अब आगोश प्रोग्राम आ गए वो ये करें, टारगेट हमें मुख्तलिफ टारगेट, अभी इनको कहते हैं आगोश का 50 का टारगेट पूरा करके दे, कभी कहते हैं डिलीवरी का इतना टारगेट पूरा करके, और जब हम डिलीवरी रेफर करते हैं, अगर डिलीवरी ना हो तो इनमें वर्कर्स का क्या कसूर है? वर्कर्स का तो कोई कसूर नहीं है कि डिलीवरी जहाँ भी जाके हो जाए। ये तो 9 महीने एक प्रेग्नेंट औरत के पास जाती रहती है, आके उनकी मर्जी है, वो पैसों से करवा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडिशनल चार्ज LHS शाजिया बोल रही हूँ। हमें ये है कि हम 8 साल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें LHS की कोई मराहत नहीं मिल रही हैं। हम सिर्फ अपनी जो LHW वाली पे है हम उस पे गुजारा करते हैं, और महीने में 15 दिन हमें यहाँ पे बुलाया जाता है। कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब की कोई कंप्लेन है, वो हमें ये सज़ा देते हैं कि आपने हफ्ता एक यहाँ आके हफ्ता अपनी हाजिरी लगानी है, चेक इन करना है, सुबह फिर जाके अपनी ड्यूटी करनी है, और चेक आउट होने के लिए दोबारा आपने यहाँ पे आना है 2-2:30 बजे। तो हम 7 दिन मुसलसल वो आते रहे हैं। उसके बाद हमें तकरीबन हफ्ता हमारी दूसरी कंप्लेन है कि EMR पे आप लोगों ने एंट्री नहीं करवाई, हालांकि EMR करना LHV की जिम्मेदारी है, और हमारी जो अब हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे इसी वजह से हुए हैं कि LHV ने EMR पे एंट्री नहीं की और LHS का ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिया है। तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। हम एडिशनल चार्ज LHSों को प्रमोट किया जाए, या हमें ना FTA दिया जाता है,
और हमें FTA भी दिया जाए और हमें प्रमोट करके LHS के उस पे फाइज किया जाए और हमारे मसाइल को हल किया जाए। हमारे इतने मसाइल हैं और इसके बावजूद हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना पैसे मिल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं कोई पैसा नहीं मिल रहा और बगैर हमारा संडे भी हमें कैंसिल है, संडे को भी हम निकलते हैं। हमारी ड्यूटी का एक टाइम होना चाहिए ना, कोई टाइम नहीं है, रात बुला दें, दिन बुला दें, शाम हो जाती है, कोई भी हेल्थ वर्कर की तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। CO साहब तो इतने सख्त हो गए हैं कि अब क्या कहें, भी हमारे ज़िले के हैं, कहते हुए भी हमें शर्म आती है, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गए हम निकले हैं। हम ये हमारी सिटी के होते हुए ना उनको ये चाहिए था कि हमारे क्या हालात है और किन माहौल में हम निकलते हैं। डिलीवरियां आनो इतने CNC आनो से लोग कोई आखा मने ना कोई नहीं मने ना सारी जो प्राइवेसी दी नौकरी है हर गल ते मजबूर कीती वेने ते दिन फलाण करो ते इयां कहने सब बंदे आनो ते मरीज मरीज़ां दा जिथे दिल पानी पीने उथा ही लगे वेने मैं हेल्थदार बंदा सारा क्योंकि ये हमारा जो तबादले किया वो तबादले ना हो। जो मतलब ये जिस तरह मैडम रुखसाना अनवर साहब कह रही थी कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर का तबादला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या यही कानून लेडी हेल्थ वर्कर के लिए भी है जो सारा दिन हमारी बहनें फील्ड में वर्क में काम करती है, क्या उनको भी अपने में उनका बिल्कुल किसी का भी तबादला नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों किया? हो रहे हैं ना यही चक्कर हमसे लिया जाता है। यही तो मैंने उनको कहा है कि मैडम वो हमें कोरोना के पैसे मिलते हैं ना, ये गोश का प्रोग्राम है वो भी हमारे सुपुर्द है, पोलियो भी हम करते हैं, सारा काम हम नहीं करें। करोड़े हो यार अगर जिस हिसाब से हमसे काम लिया जाता तो हमारी पेमेंट भी इसी तरह ज्यादा करे। भी दे भी हमें मिल जाए। कोई चीज हमें नहीं मिलती। अच्छा मतलब है कि आपको कोई चीज कोरोना के पैसे जो ड्यूटियां आपने की है कोरोना के कुछ भी नहीं मिला। 30,000 हमारी तनख्वाह है और रोज हमको ना महीने दिए जाते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि जो बेचारी वर्कर हैं सारा दिन फील्ड में काम करती है उनके बारे में किसी ने कुछ सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। सीनियर ने किसी ने आपके बारे कभी कोई इंतजार किया है? तो आप लोगों के मसाइल है सकता तबादले का कोई सुपरवाइजर आता ना हेल्थ वर्कर आता कि दूजे इलाके कोई तबादला नहीं थी सकता। ये हूँ कि सुपरवाइजर का 5 का तबादला थी गए। दूजे नंबर तो ये आते पैन सारी डिप्टी का कोई टाइम टेबल कोनी के डिप्टी इतवार दिन नहीं हर कहीं छुट्टी होती, सारी तनख्वाह इतनी ज्यादा कोनी सा कुछ डिप्टियाँ ना तो डिप्टी फलाने कोई टाइम टेबल सारी डिप्टी का कोई टाइम टेबल कोनी। हर कोई काम होता हेल्थ वर्कर जल्दी आवे, हेल्थ वर्कर की कोई इज्जत न कर दे, ना स्केल का पता ना सको पक्के पक्के या कच्चे सारे हर पोलियो डिप्टी हम पोलियो डिप्टी करते हैं पोलियो बच्चे ठीक बच्चे को नपा बने ये हेल्थ वर्कर काम नहीं कर दी पाई। हेल्थ वर्कर शहर के विच अपने आवाम दगू सारे हेल्थ वर्कर कुछ कर देता कि हेल्थ वर्कर की इज्जत कोई नहीं करते सारी आदि ना थोड़े अफसर आसो ना ये गल कर साच ये गल कर साच कोई तो सारी इज्जत कोई तो ख्याल रखा वही इतना भुर के नाल काम करते वेने ही कि घर ना इतवार दी छुट्टी कोई फौत की थी नहीं जी तो फौत की नहीं वजना थोड़ी कोई छुट्टी को ना थोड़ी कोई बच्चे ना कोई थोड़ा कोई घर बार थोड़ा कोनी तनख्वाह कोई शे कोनी ना सब अगर लाख रुपया तनख्वाह 31,000 है। अगर कहीं अफसर दी लाख रुपया तनख्वाह तो कम से कम इतवार दी तो उसकी छुट्टी है, साडी इतवार दी छुट्टी कोनी। कोरोना दा काम साथे करवाने 1 रुपया मुआवजा साको कोरोना दा नहीं देता। उस तो बाद डिलीवरी वास्ते आ दिन रात दी असां डिलीवरी नाल वतियां होनियां उडू सेहत कार्ड दिती पैन लोग जेरे मुखत वाले पासे शनाख्ती कार्डां जो पैसे कढवा के ते अपना डिलीवरी चकराने वापसी कराए गिनाने साडी डिलीवरी ना होवे साडी पे बंद बिस्ती साडी गे जितू कितू दा सारा काम डेंगी दा हेल्थ वर्करां ते कोरोना दा हेल्थ वर्करां ते पोलियो हेल्थ वर्करां करने वैक्सीनेशन नहीं करनी है, लेकिन कोई तो साको इज्जत ही दी बने टीबी सादा या गोश प्रोग्राम सादा। आप पर जो सुपरवाइजर जो ट्रांसफर हुए हैं ना उन पर ये भी इल्ज़ाम है कि
वो 3 साल से हाजिरियाँ नहीं दे रही। अब कोई डॉक्यूमेंटेशन उनके सामने नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन हमारी बात सुने, हमारे प्लानिंग के तहत हमारे रिश्ते नहीं है, बगैर हमारा रिश्ता गायब कर दिया गया। प्लानिंग के तहत अगर हमें हारी नहीं लगे तो हमने काम किया है। हमारे किस कौन कहता है दो हारी नहीं लगाई है। हम इतवार तक छुट्टी नहीं मिलती, हम इतवार वाले दिन तक काम करते हैं हम लोग। हमें कोई रिश्ता हमारा गायब कर दिया गया है प्लानिंग के तहत। हमारी रिश्ता नहीं दे रहे, हमें सर्वर का तो पता भी नहीं है, हमें से खेल दे रहे हैं। नहीं, हम हमेशा फील्ड में रहे, कोई दिन नहीं हम फील्ड में ना, हम इनके सारी ड्यूटी फिर हमें नहीं लगा रही। ये 5 अस्सलाम वालेकुम। ये जो 5 LHS पे इल्ज़ाम है कि वो हाज़िरी नहीं लगा रही, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। हम हर मुहिम पे काम कर रही हैं, हमारी LHS काम कर रही हैं, हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिली। हम ऐप पर भी अटेंडेंस दे रही हैं, चेक इन चेकआउट कर रही हैं, लोकेशन भी दे रही हैं। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। जब हमारी 6 LHS के लिए हमने आवाज़ उठाई कि उनका ट्रांसफ़र क्यों किया गया, तो इस वजह से उन्होंने हमें हिरास करने के लिए हमारा रजिस्टर छुपा दिया गया सकीन अस्पताल से, और उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। वो रजिस्टर 2 दिन से हमें सिर्फ 2 दिन नहीं है जब हम एहतजाज में शामिल थे, और उन 2 दिनों में वो रजिस्टर गायब हो गया। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और ये हमारी जॉब ट्रांसफर वाली नहीं है, ना हेल्थ वर्कर का ट्रांसफर, कोई कानून नहीं है कि हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर ये जो भी अफसर है तो वो ट्रांसफर हो ना। मियाँ वाली में लग के हमें वो दहशत कर रहे हैं हम पे, ये तो गलत बात है। नहीं, मेरी बात है ठीक है, हमें CEO से कोई नहीं था पहले। हमें ना, मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट करती, हम खुश हुए हमारे मियाँ वाली का CEO लग रहा है, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये हम नहीं करते। आज तक हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है। चुप करो। कल मेरी बात, जितने भी CEO बाहर से आए हैं ना, यकीन कर किसी ने हम पे ये जुल्म नहीं किया जो अब हुए हम पे जुल्म नहीं। अगर आपने कुछ देखना तो आप चेक करें, जाके फील्ड में जाए, रजिस्टर चेक करें, फील्ड में LHS को चेक करें। काम तो ये होता है, तनख्वाह ले रहे लाखों की तरह, हमारी और हेल्थ वर्कर की तनख्वाह में फर्क भी नहीं है। काम लिए जा रहे हैं ऐसे मियाँ वाली की जहाज़ चौक पे धरना दे रहे हैं। माशाल्लाह सब हमारी बहनें आई हुई हैं, लेकिन मैं आपसे CEO साहब, अमीर अहमद साहब, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट के काबिल हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं क्योंकि ये हमें सिखाया जाता है कि सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे अमीर अहमद साहब सिर्फ ये सवाल करूँगी कि क्या इस्लाम ये नहीं बताता कि औरत को रिस्पेक्ट दो? क्या इस्लाम ये नहीं बताता कि औरत को रोड पे ना लेके आओ? हम जब आप लोगों के दफ्तरों के पास आते हैं ना, तो हमें क्या कहा जाता है? हमें कहा जाता है हम डर के मारे, पाँव की जूती हमें समझा जाता है, हम डर के मारे आप लोगों के ऑफिस में आके अपने मसाइल बयान नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि घर का सरबराह वो होता है जो पहले अपने घर के सारे मसाइल ख़त्म करे। जब वो अपनी कोशिश पूरी कर ले, फिर उसका हक बनता है कि वो घर का कोई फ़र्द अगर गलती करता है तो उसको सज़ा दे। क्या आपने हमसे कभी ये पूछा अमीर अहमद साहब कि आप लोग अपनी स्टेशनरी, अपने रजिस्टर ये कहाँ से लेते हैं? हम अपनी पेमेंट से लेते हैं। 15-20 साल से हम अपनी पेमेंट से ले रहे हैं। इतनी हमारी बहनें बीमार पड़ी हुई हैं, फिर भी आप खुद कहें, अगर आप में थोड़ी भी अल्लाह से आप डरते हो तो आप कहें अमीर अहमद साहब कि क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ सकते? क्या हमारी मजबूरियां नहीं आ सकती? आप लोग हमें कह दे तो कि जॉब छोड़ दो, ये आपके मसले का हल है, आप आसानियां पैदा करो। कहते हैं हाँ, असल मुतालबा हमारा यही है कि CEO साहब जो आपने अमीर अहमद साहब जो आपने तबादले गैर ज़रूरी किए हैं, इनको आप कैंसिल करो। खुदा के लिए औरतों के साथ ऐसा जुल्म नहीं है, इस्लाम में नहीं है, तो आप कैसे इस्लाम से हट के बात कर सकते हो? आप कह रहे हैं सर इसे हटाएं, बिल्कुल ऐसा ही है CEO साहब, अगर आप हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते, एक घर का सरबराह अपने घर के मसाइल नहीं हल कर सकता, तो उसके लिए घर छोड़ना ही सबसे बेहतर है। मैं तो और कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी, क्योंकि ड्यूटी के हवाले से सब कह चुके हैं, कोरोना का नाम ले चुके हैं, बार बार अगर हम यही जिक्र करेंगे तो वो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन प्लीज़ हमें आप औरत समझें, प्लीज़ आपकी अपनी वाइफ होंगी, आपकी अपनी बेटियां होंगी, तो अल्लाह के वास्ते हमें भी वही इज़्ज़त देना, हम भी तो मजबूर हैं। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इमरान खान साहब हमारे हैं, वो इसी हल्के से हम हैं। इमरान खान साहब अपने धरनों के दौरान कितने लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या हम अपने इलाके में रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है? CEO साहब, ये आपका इलाका है, हम आपकी माई बहनें हैं, किसी की भी हो, लेकिन आपकी माई बहनें हैं, आपको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। आज हम लोग क्या, ये हमारे लिए, मैं ये बात कहना चाहूँगी, खान साहब आप देखिए, हम आपकी धी बेटियाँ हैं, हम सड़कों पे रुल रही हैं, आपकी धी बेटियाँ, आपकी इज्जत है, हमें इंसाफ चाहिए, हम आपके धर्म में होते हैं, तो आपको भी हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। बताइए, हमें पैसे चाहिए।
सर अब ये हमारा प्रोग्राम इस 1995 से शुरू हुआ था। उस वक्त कोई भर्ती भी नहीं होता था। इस प्रोग्राम को इधर जिला मियांवाल में कामयाब बनाने वाली कौन है? यही LAW ही है ना। तो हमें कहा जाता है कि आप लोग क्वालिफिकेशन कम है, आप लोग काम सही नहीं करते, और ना करेंगे तो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हम भर्ती कर रहे हैं। और टिक वाली वो जो कंप्यूटर वाली लड़कियां हैं वो एक टिक करती हैं और सब कुछ। क्यों? हमारे कोई मसाइल नहीं है या कोई हो मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हर जो भी शॉप है तो उसमें रिटायरमेंट होती है, कोई होता है उम्र की हद होती है कि इस हद तक। और मुहर्रम ड्यूटी भी क्यों हमें लगा देते हैं? कोरोना के बारे में यही है कि हम लोग सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 8-8 बजे तक हमने काम किया है। जब जाते हैं तो फिर रास्ते से कहते हैं कभी टारगेट पूरा नहीं, आप लोग घर क्यों जा रहे हो, वापस चले जाओ। तो ये तो नहीं है ना कि ज़ाहिर है हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर बार हैं, हमारे हस्बैंड हैं। जब इधर हम भर्ती हुए थे तो हमारे ख़ानदान वालों ने हमसे बाइकाट कर लिया था। जब इस प्रोग्राम इधर नेशनल प्रोग्राम कामयाब बनाने वाली कौन है? लड़कियां इधर की LAW मियांवाली की हैं। सामने आए हमारे, कहाँ पे छुपा हुआ है? सामने आए, नाम भी लेना, नाम भी लेना, नाम भी लेना। अमीर अहमद, अमीर अहमद मुर्दाबाद। हमारी बहनें हैं सारी, मैं ये नहीं कहता, ये भी सारा दिन धूप में जलती हैं, ठीक है? तो इनके लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। और मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। मुतालबा आप ट्रांसफर का मुतालबा आपका हक नहीं बनता। हाँ, ये हो भी नहीं सकता। ट्रांसफर हो जाए, नहीं, आप अपना मुतालबा मनवाएं। हाँ बिल्कुल, तो ये अपनी चलो एक कोई होती है छोटी बहुत, एक बंदा इंक्वायरी बुला लेता है, ये करो वो करो। अब ये डॉक्टर नवीद ने एकदम इंक्वायरी लगा रही, हाजिरी नहीं जा रही आपकी, क्या करें जी? सुबह 8 बजे मेरे दफ्तर पहुँचो जो ठट्टी से ईसा ख्याल से। चलो मैं ना बैठ जाए। ये फिर आगे ना शेयर करना है आपने जितने भी ग्रुप है आपने खालिद नियाजी मियां वाली लिखना है।
डोर डिलीवरी सारी जा रही हैं प्राइवेट, हम कहाँ जाएं? सर हमारा मुतालबा ये है कि हमारी ये बहनें जो हैं ये खुआर हो रही हैं यहाँ पे, तो ये अमीर अहमद सीओ साहब को हटाया जाए, मेहरबानी फरमाकर हमारी जो ये आवाज़ है आगे तक पहुँचाई जाए। और धरना देंगे जो मियाँ वाली की तारीख का ख़वातीन का पहला धरना होगा और उस वक्त तक धरना दिए रखेंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। इसी दौरान सोमवार को जो पोलियो मुहिम है उसका बाइकाट करना। नहीं रखना ते कुर्सी छड़, 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 नहीं रखना ते कुर्सी